तो इसीलिए ये बात समझे, हमारा स्वभाव बिल्कुल सही रहना चाहिए। आपके स्वभाव ने आज एक गलती कर दी, अचूक है वो, अब वापस नहीं हो सकती। अब वो गलती का कर्म लग गया। कर्म की किताब में जो लिखा गया है ना, वो पेंसिल से नहीं है, वो परमानेंट मार्कर से है। इस बात को समझना। अब उसके बाद आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, अब वो अच्छे का फल अच्छा मिल जाएगा, मगर उस बुरे का जरूर मिलेगा। आप यूं समझो कि हर बुरा कर्म लाल शाही से लिखा जा रहा है, हर अच्छा कर्म ब्लू शाही से लिखा जा रहा है। अब आपने किसी को एक बार थप्पड़ मार दिया, 4 लोगों को फिर आपने बचा लिया, इसको ना लगे, इसको ना लगे, इसको ना लगे, मेरे से उसको थप्पड़, उस एक थप्पड़ का हिसाब भी होगा और 4 बार जो बचाया उसका हिसाब भी होगा। समझ गए? आपने एक व्यक्ति का आज खाना छीन लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सब प्रैक्टिकली तो कभी होगा नहीं कि आप खाना किसी का छीन लो। एग्जाम्पल कि खाना छीना, वो भूखा रहा आपके कारण, या आपने मान लो किसी को कटु शब्द बोल दिए, उस कारण से उसने खाना नहीं खाया, वो भूखा रहा। ऐसा तो संभव है। प्लेट तो नहीं छीनोगे किसी की, मगर ऐसा कर दोगे कि वो अपने घर में ना खा पाए। ऐसा आप कर सकते हो अपनी वाणी से। आपने कर दिया, पानी दे दो, तो ऐसा आपने कर दिया, वो नहीं खा पाया या उसने नहीं खाया, अब उसके जो एक समय भूखे रहने का पाप है वो लग गया। आपको पता लगा सुबह मेरी वजह से भूखा रहा है, आप बाजार में गए, आपने जलेबी खरीदी, आपने 4-5 गरीबों को जलेबी खिला दी, भैया खाओ खाओ, मेरी वजह से भूखा। जो वो जलेबी खिलाई है उसका हिसाब भी मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है, आपने भूखे को खाना खिलाया। जो उसको भूखा छोड़ा है वो भी लिखा गया है लाल शाही से, उसका हिसाब भी मिलेगा। इसी अलग अलग है। इसीलिए ये मत सोचना कि भैया हम ये अगर कुछ खराब कर्म कर लें, कहीं से इधर उधर से 2 नंबर से पैसा कमा लें, फिर उस पैसे से हम दान कर दें, तो फिर वो हमारे को वो हमारा मैच हो जाएगा। वो मैच नहीं होगा। समझ गए? और इसीलिए अगर जीव को, हाँ जी, रियल रिपेंटेंस पश्चाताप से हो जाती है। पश्चाताप से हो जाती है यदि पश्चाताप का अर्थ है कि दोबारा मेरे से वो गलती नहीं होगी। अगर ऐसा है तो पश्चाताप से हो जाती है। पश्चाताप, अगर हमने कोई कार्य हमसे हो गया, गलत हो गया, और उसके पश्चाताप में मैं जलता रहा, बहुत जलन हो रही है, मतलब मेरा ही बीपी बढ़ रहा है और मुझे बहुत खराब लग रहा है, और मैंने हरि नाम किया, सब किया, वो खत्म हो जाएगा और दोबारा नहीं करा। ऐसे नहीं कि रिपीटेडली हम हर हफ्ते करते हैं और हर हफ्ते एक पश्चाताप कर लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ। फिर पश्चाताप के बड़े बड़े व्रत लिखे गए हैं, अगर आप बार बार कर रहे हो तो वो कर्म कांड में आता है। वो कोई इस युग में कर भी नहीं सकता, तो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन पश्चाताप से हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं अगर पश्चाताप करे तो। पश्चाताप में जीव जलता है और दोबारा प्रण लेता है कि मेरे से ही नहीं होगा। खैर, तो मैं ये कह रहा था, हमारा जो अभयता है, जो इच्छा है हमारे अंदर अभयता की, वो 2 चीज़ों से जाएगी। पहला ये कि मुझे मृत्यु से अब कोई डर नहीं लगता, मैं समझ गया कि मृत्यु के बाद जो मिलेगा वो भी मैं ही हूँ। इट इज़ हार्डली एनी डिफरेंस, है ना, वो मैं ही मैं हूँ। अब इसको मैं कह रहा हूँ, उसको मैं कहूँगा, उसमें मेरे लिए कोई भेद नहीं है। दूसरा ये कि अगला जन्म मुझे इससे बेटर मिलेगा या नहीं, मेन पॉइंट ये है अभयता का। अब जो वो मैं होंगी, वो मैं कहाँ जाएगी? कहीं नाइजीरिया की झोपड़ी में पैदा हो गई तो क्या करेगी? वो सीरिया के बम ब्लास्ट के नीचे पैदा हो गई तो अब क्या करेगी वो मैं? तो उससे बचने के लिए बड़ा सरल तरीका है आपका स्वभाव। कोई अलग इधर उधर की मैथमेटिक्स लॉजिक कुछ नहीं है। आज मैं क्या कर रहा हूं, मेरा स्वभाव क्या है, एंड इट इज नेवर टू लेट। ऐसे मत समझना कि अब तो बहुत देर हो गई, अब तो बहुत कुछ निकल गया, ये निकल गया। अब अगर मैं ठीक होता हूं और अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप करता हूं कि ये मेरे से बहुत गलत हुआ था, अब नहीं होगा, अब मैं बहुत संभाल के चलूंगा अपने स्वभाव को। इसको बोलते गंगा नहाए। पिछले सारे खत्म हो जाएंगे अगर अगले में आदमी ये सोच ले कि अब बहुत संभल के चलना है।